तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद हवाओं का रुख चेंज हुआ था और वो ये था कि पुलिस वन साइडेड है। पुलिस पर मुसलसल ये इल्जाम आ रहे थे, इन्होंने अमीर बलाज टीपू ग्रुप के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। इस दुश्मनी के बेनिफिशियरी पुलिस ही रही है और आज भी मैं समझता हूँ इस दुश्मनी की बेनिफिशियरी पुलिस ही है। मीर मौसब के डेरे को सील कर दिया गया है, छापा मारा गया है। पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं कि वो अड्डे को जाके सील करे। किन इख्तियारात के तहत वो सील कर सकती है? मीर मौसब के डेरे को कहते हैं कि फिर सील कर दिया गया है, छापा मारा गया है। और क्या कोई नई इसमें अमेंडमेंट हुई है, कोई नई खबर है अंदर की आपके पास? देखिए, मैंने भी सुना है मीडिया के थ्रू। ठीक है, क्या हकीकत? छापा मारा है जी, अड्डा सील कर दिया। पहली बात है, पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं कि वो अड्डे को जाके सील करे। ओके, किन इख्तियारात के तहत वो सील कर सकती है? ठीक अगर है। सील करेगी अदालत के, अगर वो अमीर मौसब वगैरह अदालत चले जाते हैं तो एक सेकंड में वो कारोबारी जगह खुल जाएगी। ठीक है। अब अगर आप वो सारी जगह का अगर आपने विजिट किया हो तो वहाँ जो शालम में जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो दफातर हैं वो मुतअद्दिद है। वो केला पाक इंटरनेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट जो मीर मौसफ वाला का है, इनका नहीं है। उनके साथ और भी खासे दफातर हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक जो दुकानें हैं वहाँ पे जिन पे दफातर बनाएंगे, एक दुकान सील कर देंगे तो क्या बाकियों में काम नहीं चलेगा? इस वक्त सिर्फ बात फिर वही है कि तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद जो एक हवाओं का रुख चेंज हुआ था और वो ये था कि पुलिस वन साइडेड है। बिल्कुल। ठीक है, पुलिस पर मुसलसल ये इल्ज़ाम आ रहे थे कि इन्होंने अमीर बलाज टीपू ग्रुप के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। ठीक है। ओपन बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। पैसों का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ तक बातें निकली मार्केट में कि ये अरबों रुपए की डील हुई है। बिल्कुल। गॉड नोज बेटर। हाँ, बिल्कुल ऐसा। हमारे पास कोई इस वाले से कोई ऐसे सबूत नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं। लेकिन ये बातें तो सोशल मीडिया का भी हिस्सा बनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हिस्सा बनी, एक इल्ज़ामात सामने आने लगे। बहरहाल ये चीज़ तो बहुत बहा कही जा रही थी कि पुलिस जो है बिल्कुल इस वक्त जानबदार है। और इस बिना पर पुलिस ने उस इल्ज़ाम को धोने के लिए कि भी हमारे लिए तो दोनों फरीक बराबर हैं, एक रेड कर दिया। उसके बाद फिर एक रेड कर दिया। उन दो रेड करने का नतीजा क्या है? यहाँ तो कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। ठीक है। और जब पुलिस को भी पता है कि वहाँ पे तो दोनों है ही नहीं, अमीर फतेह और आरब भट्टी मतलूब है ना, तो दोनों वहाँ पे नहीं है, तो किसकी तलाश में वहाँ पे जाते हैं? एक तरफ ये तासर ख़त्म करने की कोशिश की गई कि पुलिस जो है वो न्यूट्रल है, और दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि अब थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है अमीर मौसफ वगैरह पे। ओके। और हमेशा की तरह जब से दुश्मनी शुरू हुई है आज तक इस दुश्मनी के बेनिफिशियरी पुलिस ही रही है। ओके। और आज भी मैं समझता हूँ इस दुश्मनी की बेनिफिशियरी पुलिस ही है। ठीक है। बजाय इसके कि इस दुश्मनी को ख़त्म कराएं, ये दुश्मनी को आग लगाने वाली बातें हो रही हैं और ये दुश्मनी थमेगी नहीं, ये दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। पहले अमीर बलाज के कंधों पर दुश्मनी और उसकी गोद में दुश्मनी आ गई टीपू ट्रकांवाला मरहूम के कत्ल के बाद, और अब वो दुश्मनी तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद उनके बच्चों की गोद में आ गई हुई है। ठीक है। अब जाहिर है उनके भी जो तीफी बट के बिनोई थे जावेद बट, वो भी कत्ल हुए थे। बिल्कुल। उनका साहबजादा भी मैदान में इस वक्त मुद्दई है और वो ये मुतालबा कर रहा है कि मेरे बाप के कातलों को पकड़ा जाए। ठीक है। उसके मुल्ज़मान उन्हें पकड़ा जाए, उसका भी राइट बनता है। ठीक लेकिन इसके साथ साथ जिन खदशात का इजहार हमजा भट्ट ने किया है वो ये है कि वो कहते हैं हमारी जिंदगियों को भी खतरात लाहक है। ओके। ठीक है, और वो इस बात से वो खासे परेशान भी हैं कि हमें भी निशाना बनाया जा सकता है। अब देखें ना बात किस तरफ चल निकली। पुलिस मुकाबला हो सकता है? पुलिस मुकाबले की बात नहीं, दुश्मनियों में जावेद भट्ट मारे गए थे। जावेद भट्ट का तो दुश्मनियों से ताल्लुक कोई नहीं था। ठीक है। बिल्कुल। दुश्मनी जो चल रही थी तीफी भट्ट की, जावेद भट्ट का क्या ताल्लुक था? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जावेद भट्ट का दुश्मनी से कोई ताल्लुक होता, उन्हें कोई खतरात होते, तो वो अकेले अपनी पोतियों को स्कूल से लेने जा रहे होते। कोई गनमैन नहीं, ना कोई ड्राइवर तक नहीं उनके साथ, खुद वो गाड़ी ड्राइव कर रहे। जी। यानी कि वो एक मेंटली तौर पे
सेटिस्फाई थे ना। अच्छा, मैं जब से इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनियां देख रहा हूँ, दोनों के जो अजीज़ो का अरब हैं, मिलने जुलने वाले दो से बाप, सारे दोनों ग्रुपों के दंदनाते फिरते थे। कभी किसी ने खतरा मास हुआ है, इधर से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और उधर से टीपू ट्रका वाला मरूम खुद, ये अपनी नकलो हरकत हमेशा ही महदूद रखते थे। ठीक है। बलाज के सर पे जब जिम्मेदारी आई है तो बलाज का भी एक लिमिटेड आना जाना कहीं था, बट वो कुछ अर्सा से थोड़ा आज़ाद हो गया था। उसका आना जाना बाहर निकलना कुछ ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी उस तरह नहीं था जिस तरह एक आम आदमी का होता है, एक नॉर्मल लाइफ में आप करते हैं। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कभी कि तीफी भट्ट ग्रुप से वाबस्ता कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, या गोगी भट्ट से वाबस्ता कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, वो अपने साथ गनमैनों की फौज लेके जा रहा है, अकेले फिर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, चौकों में बैठे हैं, दफातर में बैठे हैं। वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में थे और इस दुश्मनी में कभी भी किसी के रिश्तेदार को निशाना नहीं बनाया गया था। जावेद भट्ट के कत्ल ने सबको कॉन्शियस कर दिया, आज वो सारे कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। हमजा भट्ट जो उनका साहबजादा है, ये बात उसने कही, उसने कहा हमें तो खुद अपनी जिंदगियों के खतरात हैं ओके कि हम लोग, क्योंकि मैं पैरवी कर रहा हूँ अपने बाप के मुकदमा कत्ल की, तो मुझे भी खतरात हैं। ठीक है। तो मकसद कहने का ये बात किस तरफ जा रही है। अच्छा भाई साहब, आप इस जो कि केस के बारे में तो बात कर रहे हैं, मतलब कि तफसीलन आप कह रहे हैं कि इसमें अभी तक भी जो मामलात हैं कि वो पुलिस जो है ख़ुद इनको हाईलाइट कर रही है,